वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना है, हमने कभी विरोध नहीं किया। उत्तराखंड को क्या सरकार मणिपुर बनाना चाहती है? ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। कम से कम 10 किलो वजन उनका कम हो गया होगा। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। प्रेमचंद का इस्तीफा हुआ, एक तरफ खुशी में आतिशबाजी हुई, दूसरी तरफ नाराज लोग दिखाई दिए जो खुद को सर्व समाज से होने का दावा कर रहे हैं, जिनका कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल को प्रताड़ित किया गया। इनका मानना है कि बेचारे प्रेमचंद अग्रवाल का 10 किलो वजन गिर गया। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि उत्तराखंड को मणिपुर बनाने की साजिश हो रही है। ये चंद लोगों का हवाला देते हैं, लेकिन उन चंद लोगों का नाम नहीं बताते। क्या कुछ कहा है प्रेमचंद अग्रवाल के इन समर्थकों ने, इस वीडियो में मैं आगे डिटेल में एक एक जानकारी आपको दूंगा, उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा भी। लेकिन उससे पहले प्रेमचंद के इस्तीफे के विरोध में जो बंद आज बुलाया गया था, उसका असर क्या रहा, इसकी रिपोर्ट भी ले लीजिए। सिर्फ डोईवाला में 3 घंटे बाजार बंद रहे, बाकी देहरादून और ऋषिकेश में बंद पूरी तरह बेअसर साबित हुआ। हालांकि इस्तीफा देने के बाद पहली बार पब्लिक के बीच आए, अपने समर्थकों के बीच आए प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, उनका पहले वो बयान सुना देते हैं। जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोले। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। तो प्रेमचंद को तो आपने सुना, जिनके तेवर और अंदाज अब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों में गुस्से की गर्मी ज्यादा देखी जा रही है। कोई कह रहा है उत्तराखंड को मणिपुर बनाने की कोशिश हो रही है, तो कोई पहाड़ियों को ही शरणार्थी बता दे रहा है। आइए सुनते हैं अजब गजब बयान। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना है, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कह दे मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं। हमें कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाए। उत्तराखंड जब मिला है तो हम लोगों ने बाजार बंद किए हैं, और प्रेमचंद जी जैसे और बहुत ऐसे हैं जो जेल गए हैं, और उसका नाम ये मिला के मैदान के नाम से जो है ना बाहर कर दिया गया। उत्तराखंड को क्या सरकार मणिपुर बनाना चाहती है? अगर उत्तराखंड को मणिपुर बनाना चाहती है और ये तो सिर्फ फिर तो चंद लोग कर रहे हैं, कोई सारे लोग नहीं है ये। तो इसमें केवल चंद लोगों की राजनीति। तो इस जनाब की भाषा और तैश देखा आपने। ये प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से इस कदर खिसियाए हुए हैं। हद तो तब हो गई जब ये पहाड़ियों को शरणार्थी बता रहे हैं। इनका दुस्साहस देखिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये पहाड़ियों पर, उनकी भावनाओं पर, राज्य आंदोलनकारियों पर कुठाराघात नहीं है? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच सबके सामने आ पाए। बहरहाल उधर प्रेमचंद के एक ऐसे समर्थक भी मिले जिन्हें पूर्व हो चुके मंत्री जी के वजन गिर जाने की इस कदर चिंता है कि बिना मशीन में वजन कराए उन्होंने बता दिया कि माननीय का वजन 10 किलो तक कम हो गया है। ये बयान भी सुनिए। कम से कम 10 किलो वजन उनका कम हो गया होगा। कितना प्रताड़ित किया गया? उन्होंने खुद कहा कि मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। इतना प्रेशर क्रिएट किया गया। आप उनकी आंखों में देखिए, आपको उनकी आंखें नहीं दिखाई दे रही? आप तो सब कुछ देखते हैं। अरे भाई, आपके पास तो तीसरा, आप मुझे मत बोलिए ना सर, आपके पास तो तीसरा आईना है, आपके पास तो तीसरा चश्मा भी है। आपको लोग तो वो भी देखते हैं जो लोग आम आदमी नहीं देख पाता। आपको तो सब दिखता है, लेकिन क्या है कि वो आप देख पा रहे हैं कि कितना उनको प्रताड़ित किया गया। इस 20 दिन में क्या उनका हाल हो गया? कम से कम 10 किलो वजन उनका कम हो गया होगा। कितना प्रताड़ित किया गया? 24 घंटे। तो देखा आपने, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद भी बवाल थमा नहीं है। किस तरह से पहाड़ वर्सेस मैदान की एक लड़ाई सामने की जा रही है, एक ऐसी इमेज बनाई जा रही है जिससे ये लड़ाई पहाड़ वर्सेस मैदान की दिखाई दे, जबकि असल मुद्दा तो पर्वतीय समाज, पहाड़ के लोगों को गाली देने से जुड़ा हुआ था। जो अपशब्द कहे थे सदन के अंदर, उस पर माफ़ी मांगने से जुड़ा हुआ था, कार्रवाई से जुड़ा हुआ था, जिसे पहाड़ वर्सेस मैदान बनाने की कोशिश अब कुछ लोग कर रहे हैं, जो कैमरे पर दिखाई भी दे रहा है। बहरहाल हमने आपसे कहा था हमारी पिछली वीडियोस पे आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उन कमेंट को ज़रूर शामिल करेंगे। प्रेमचंद के इस्तीफे पर हमने वो वीडियो बनाया था जिस पर आप तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, कमेंट्स आए हैं। अब मैं एक एक करके उन कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा जो हाईलाइटेड कमेंट्स हैं, जो बहुत ही दिलचस्प हैं और बता रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड का मिजाज क्या है। यहाँ जीतू नेगी लिखते हैं, कोडियाला में रिजॉर्ट क्या दबाव में बनाया है? ये सब उत्तराखंड की जनता का पैसा लगा है, कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष शर्मा एक यूज़र हैं, लिखते हैं उत्तराखंड के सभी मंत्रियों नेताओं की जांच होनी चाहिए। रोहित
लिखते हैं जो उत्तराखंड हित की बात करेगा वही उत्तराखंड में रहेगा, ये उत्तराखंडियत की जीत है। अभी तो कुछ और लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुछ और लोग कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। रोहन रावत लिखते हैं मगरमच्छ के आंसू हैं। और जीएस बिष्ट हैं, वो लिखते हैं देसी शब्द किसी ने कहा ही नहीं और न ही मैदान के विरोध में किसी भी विधायक पहाड़ी व्यक्ति ने कभी कोई टिप्पणी की है। ये भ्रष्ट ठग मंत्री अपने आप झूठ बोलता आ रहा है। जिम्मेदार नेताओं लोगों को ठग मंत्री के झूठे बोल पर ध्यान से समझकर भी विस्तृत बयान देकर जांच सहित लूट वापस कराने की मांग लगातार करने की आवश्यकता है। वीनू बिष्ट लिखती हैं मैडम जो 3 बार विधायक बनाने में पहाड़ियों ने नहीं सोचा कि अग्रवाल हैं, आप अपनी नीच सोच अपने पास रखो। ये उन लोगों को जवाब दे रही है जो प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थक हैं, जिनका बयान हमने आपको पिछली वीडियो में भी सुनाया था। अगर आपने वो नहीं सुना है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी राय रखिएगा। अमरीश भट्ट लिखते हैं कि ड्रामेबाज मंत्री, इसकी अवैध संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अनिल रावत लिखते हैं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो नेताओं के चक्कर में माहौल ख़राब करते हैं। नेता पहाड़ी हो या मैदानी, लेकिन जो जनता को गाली दे उसको हटाना ही चाहिए। विनोद कुमार धसमाना लिखते हैं सोच बदलो, उत्तराखंड बदलेगा। गाली कोई भी देगा उसका बहिष्कार होगा, चाहे वो कोई भी हो। एच.एस. राणा लिखते हैं ये भी उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कि प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थक हैं। ये लिखते हैं कि ये मैडम कह रही हैं कि आप वैश्य से पैसा लेते हैं। आज वैश्य समाज हर प्रकार से संपन्न है तो कैसे? इसी उत्तराखंड और पहाड़ी समाज की बदौलत वैश्य समाज का 90% कारोबार पहाड़ी क्षेत्र से ही होता है, इसलिए सोच समझकर बात करें। मंजू देवी लिखती हैं अभी भी खंडूरी की और भट्ट की बारी है। कीर्ति सिंह लिखती हैं पहाड़ी मैदानी प्रेमचंद अग्रवाल ने की है, पहाड़ वासियों ने नहीं की। उत्तराखंड तो सभी का है, जो उत्तराखंड में रहते हैं वो सभी उत्तराखंडी हैं। धन्यवाद, जय श्री राम। धन सिंह लिखते हैं अभी ऋतु भूषण और महेंद्र भट्ट और ब्रैकेट में सड़क छाप लिखते हैं उनका इस्तीफा बाकी है। और बिमला डंडरियाल लिखती हैं बड़े बड़े नेताओं का घमंड चूर हुआ, ये क्या चीज़ है, जय उत्तराखंड। और दीपक डबराल लिखते हैं अब ऋतु खंडूरी का नंबर है। दिलावर सिंह लिखते हैं ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक भाजपा प्रदेश से बाहर नहीं हो जाती। प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत है, कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही हैं। धनेश्वर प्रसाद लिखते हैं पहाड़ मैदान की बात नहीं, प्रेमचंद ने सदन में पहाड़ वालों को ही कहा था, परंतु किसी ने अग्रवाल समाज या मैदानी बंधुओं को कुछ भी अपशब्द नहीं कहा। अभी तो ऋतु खंडूरी और सड़क छाप नेता भी निशाने पर है। अनिरुद्ध भंडारी लिखते हैं दोनों अध्यक्षों को भी प्रेमचंद जी जैसा प्रेम उत्तराखंड के प्रति तुरंत दिखाना चाहिए। बिमल डंडरियाल लिखते हैं पहाड़ी जाग चुका है। दिनेश सिंह चौहान लिखते हैं उत्तराखंड हिंदू धर्म के चारों वर्णों की स्वाभिमानी की भूमि है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से बनिया समाज को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनियाओं को उत्तराखंडी सदियों से पलकों में बैठा के जी रहा है। आशा है कोई और बनिया नेतृत्व संभालेगा, परंतु प्रेमचंद ने जो मन का द्वेष व्यक्त किया वो अत्यंत शर्मनाक और घर में जहर घोलने जैसा है। मेरा निवेदन है कि बनिया लोगों ने पहाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतनी समृद्धि प्राप्त की है, और अब समृद्धि के उस ऊंचाई पर आकर अगर आप लोग अपने बेसिक्स ही भूल जाएंगे तो पतन होना तय है। ये एक कमेंट आया है। इसके अलावा शिखर सिंह बोरा लिखते हैं मैम दुर्भाग्य की बात यह है कि वो एक मंत्री पद में था, अब सही है। आप लोगों से यही विनती है हमारे उत्तराखंड को उजाड़ो मत। संपत्ति की जांच सीबीआई से तुरंत कराई जाए, इसने अकूत संपत्ति कहां से अर्जित की। अरुण रावत लिखते हैं जय उत्तराखंड जय पहाड़ भूमि। प्रियांशु लिखते हैं मोदी जी को पता है नहीं तो ऐसा नेता बीजेपी को उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। बीना रावत लिखती है एक आदमी की गलती से बीजेपी हार जाए ये पार्टी कैसे सहन करेगी। अरविंद बहुगुणा लिखते हैं कि अरविंद बहुगुणा के बाद कमेंट आया है एमपी गैरोला का, लड़ाई पहाड़ी मैदानी की नहीं, लड़की बदतमीजी से गाली देने पर है और गलत कार्य करने पर है। आप जो है ऐसा ना करें। अजय गोस्वामी लिखते हैं मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं, मुद्दा बन गया, और अगर मैदानी लोगों से इतनी नफरत है तो उत्तराखंड से अलग कर उत्तर प्रदेश में मिला दो। ये इस्तीफा वापस हो और कोई इस्तीफा ना हो, कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं बोलने का। भानु कोंसवाल लिखते हैं सबसे पहले मंत्री की कमाई की जांच होनी चाहिए। मोहन सिंह लिखते हैं अंकिता भंडारी के लिए भी ये लोग रोड पर निकलने दुकानें बंद की होती, इनको पूछो ज़रा, ये सब वही हैं जिनकी वजह से अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला। वीरेंद्र राय लिखते हैं अग्रवाल समाज दुकान बंद कर दे, चक्का जाम नहीं कर सकते। प्रियांशु लिखते हैं हाहाकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इंसान का क्या, अहंकार प्रेम को खा जाता है। ये अनिल जोशी लिखते हैं। वीरेंद्र राय का कमेंट आया भर्ती घोटाला ईमानदार मंत्री ने किया। भानु कोंसवा लिखते हैं सही हटाया इनको।
विनोद प्रसाद नौटिया लिखते हैं ये लोग चक्का जाम कर रहे हैं, देश में ही देहरादून भी 52 गढ़ों में शामिल है, ये हमारे गढ़ देश में हमें नहीं डरा सकते। गोलमाल नाम के एक यूज़र हैं, लिखते हैं प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफ़ा बिल्कुल गलत है, उनका इस्तीफ़ा वापस होना चाहिए। गोपाल सिंह लिखते हैं ये धमकी देने से उसको माफ़ नहीं कर सकते, अगर आप बाज़ार बंद करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो उत्तराखंड का मूल निवासी देखिए कि कौन सी दुकान बंद है और फ्यूचर में उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदे ताकि उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो यहाँ आप ही के समाज को कोई इन शब्दों में बोले, विक्रम सिंह बिश लिखते हैं। तो ये उन लोगों को जवाब भी लोग दे रहे हैं कमेंट में जो प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थक हैं, जिनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी और इस्तीफ़ा वापस होना चाहिए ये वो मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड नाम के एक यूज़र हैं, लिखते हैं अभी महेंद्र भट्ट, ऋतु खंडूरी, सुबोध उनियाल को भी हटाना चाहिए। चंचल सिंह लिखते हैं धामी साहिब एक सुझाव, ऋतु और अग्रवाल प्रेम की बात जो है वो माननी चाहिए। मेरा एक बात कहना है कि पहाड़ से टकराने की भूल ना करें, नहीं तो पछताएंगे। ये भगवान मेहरा का कमेंट आया है। रौनक रावत लिखते हैं मगरमच्छ के ये आंसू हैं। तो इस तरह से सैकड़ों कमेंट्स हमें पढ़ने को मिल रहे हैं और हमारी हर वीडियोस पर इस तरह से कमेंट आप लोग देते हैं। ऐसे ही इस वीडियो पर भी आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जो तमाम हलचलें चल रही हैं इस्तीफ़े के बाद, जिस तरह का माहौल बना है। कोई कह रहा है मंत्री जी का 10 किलो वज़न कम हो गया, तो कोई कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, कोई कह रहा है उत्तराखंड को मणिपुर बनाया जा रहा है, कोई चक्का जाम कर रहा है। और जिस तरह से एक तस्वीर उभर कर सामने आई है पहाड़ वर्सेस मैदान की लड़ाई करने की, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बेबाक राय ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स को भी शामिल कर पाएँ। धन्यवाद।